पाकिस्तान क्रिकेट में आज बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी पीएसएल अभी दोबारा शुरू होगा, तो उसकी भी एक डेट आ चुकी है। और पीएसएल इज़ लाइकली टू यू नो रीस्टार्ट फ्रॉम 17 मई। सो 17 मई से पीएसएल दोबारा स्टार्ट हो रहा है। और आई गेस आईपीएल का भी शेड्यूल आ चुका है। अब कल ही आईपीएल के शेड्यूल भी आ गया था और 17 मई से आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है। बट जो पीएसएल का जो है ना, वो ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट पीसीबी की तरफ से होना है। बट जो मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 17 मई से पीएसएल दोबारा रेज्यूम हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। हैविंग सेड दैट कि अभी कुछ अनसर्टेनिटी थी कि क्या फॉरेन प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो सारे मतलब वापस आएंगे। उसमें से मुख्तलिफ और फ्रेंचाइज के जो प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर बैक टू देयर होम, जिसमें डैरल मिचेल भी हैं, सैम बिलिंग्स वगैरह हैं, टॉम करन है, ये लोग वापस चलेंगे। बट उसमें से कुछ आधे प्लेयर्स कह लें या जितने चलेंगे उनसे कम जो प्लेयर हैं वो अभी तक दुबई के अंदर है। तो दे आर स्टिल इन द पीएसएल, और वो दुबई के अंदर स्टे करने का उनका मकसद यही था कि वो वेट कर रहे थे कि कब दोबारा पीएसएल स्टार्ट हो और उनको वापस बुलाया जाए। सो आई थिंक यही रीज़न है कि अभी पीसीबी ने कुछ कंफर्म इतना नहीं किया, कि मतलब एग्जैक्ट डेट्स नहीं बताई। क्योंकि वो हो सकता है कि वो उन प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हो या उनके साथ डिस्कशन में हो, जो लोग आ सकते हैं या जो भी दुबई के अंदर जिन्होंने स्टे किया हुआ है, तो वो वापस आ जाएं और वहीं से जो पीएसएल वो दोबारा स्टार्ट हो। और एक और भी रीज़न ये हो सकता है कि जो प्लेयर्स पहले अवेलेबल नहीं थे अब वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स चले गए हैं, अब उनकी जगह पे हमारे जो अपने जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं पाकिस्तान के, वो उसमें हिस्सा लेंगे और वो शामिल हो जाएंगे। और इसी पे जो है इसका जो टीम्स का जो स्केजूल है वो भी दोबारा अनाउंस किया जाएगा। सो ये कुछ अपडेट्स हैं। और दूसरी जो मेजर बड़ी अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना जो हेड कोच है वो अनाउंस कर दिया है, और माइक हेसन जो है ना वो पाकिस्तान के नए हेड कोच हैं। इंटरेस्टिंगली, और आज दोपहर जो ये पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, और अभी शाम का टाइम है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसमें ये दो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई हैं कि एक तो हेड कोच है वो आए हैं, और जो पिछले मेंटर्स थे उनको पीसीबी ने फारग कर दिया, जिसके अंदर शुएब मलिक है, मिसबाह उल हक है, ये सब हैं, वकार यूनुस वगैरह, इन सबको फारिग कर दिया है। और एक नया सेटअप आ रहा है जो कि है एक ट्रेडिशन भी रही है पाकि पीसीबी के अंदर के, जब भी नया कोच आता है वो एक इवेंट की तरह होता है, वो तो बन जाता है, और जो जिसको फारिग किया जाता है या निकाला जाता है वो भी एक इवेंट से कम नहीं होता। सो माइक हेसन जो है पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। बट जो बात डिस्कस करने वाली है, जो बात अंदर की है, वो ये है कि कितने अरसे तक, कितने टाइम तक ये हेड कोच रहेंगे, क्योंकि इसकी जो है ना वो कह लें कि कोई श्योरिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि जो भी नया कोच हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से कोई कोई कोच हो या फॉरेन कोच हो, कोई गोरा हो, तो ये हमेशा से एक हेडलाइंस में रहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो कोचिंग स्टाफ है या कोचिंग पैनल है या मैनेजमेंट है, उसका कोई अता पता नहीं होता, कभी भी किसी को भी फारिग कर दिया जाता है और किसी को फ्रॉम नो वेयर उसको हेड कोच बना दिया जाता है। बट एनीवेज, जो माइक हेसन जो ऑफिशियली उनको कोच अनाउंस कर दिया है पीसीबी ने, और वो अब देखना ये है कि वो कितने अरसे तक, कितने टाइम तक वो पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग करते हैं। आई होप कि वो आने वाले 2-3 साल तो कम से कम वो निकालेंगे। बट जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट टीम हारती है, कोच कोई भी हो, अभी हमने रिसेंटली देखा जेसन क्लेस्पी के साथ, और गैरी क्रिस्टन मेरे फेवरेट कोच थे, जो कि इंडिया के भी कप्तानी कर चुके हैं बहुत। उनके जो 2011 के वर्ल्ड कप के जो विनिंग टीम थी उसके अंदर गैरी क्रिस्टन उनके कोच थे, उनको भी जिस तरह पाकिस्तान ने फारिग किया। देन फिर अगर आप जेसन क्लेस्पी की बात करें, उनको भी, तो हाँ तो न्यूज़ यही है कि जो पिछले कोचिंग स्टाफ आकिब जावेद था उनको फारिग कर दिया गया। उनके साथ जितने भी, शोएब मलिक ने भी आज अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट लिखा कि वो जो मेंटोरशिप है वो छोड़ रहे हैं। हालांकि पीसीबी ने पहले ही प्लान कर लिया था उनको जो है वो फारिग करने का, लेकिन जो शोएब मलिक ने बाद में लिखा वो आप सोशल मीडिया पे वो आप देख सकते हैं। इसके साथ आकिब जवाद का तो यही था ना कि वो अभी जो पिछले साल रिसेंट, बल्कि ये जो टेस्ट सीरीज़ हुई हैं
या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का देख लें, तो कुछ फैसले आकिब जावेद के ठीक भी थे, कुछ मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो कोई इतनी इंप्रेसिव उनकी ना वो जो है वो परफॉर्मेंस या उनका जो इम्पैक्ट नहीं रहा है। मतलब उन्होंने अपनी टीम पे कोई ऐसी वो छाप नहीं छोड़ी जिससे हमें लगे कि यार वाकई उन्होंने कुछ, सिवाय वो मुल्तान के पिचेस पे वो पंखे लगा के, खैर एनीवेज वो पास्ट है, जो होना था हो गया। बट अभी जो आने वाला जो कोचिंग पैनल है, हम उस पर देखते हैं कि अब माइक हेसन के साथ कौन से कप्तान, कौन सा कोचिंग स्टाफ, कौन सा मैनेजमेंट उनके साथ फिट रहता है। और जो पास्ट के अंदर एक एक कल्चर रहा है पाकिस्तान की कोचिंग का और कप्तानी का भी मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि कप्तानी भी बहुत एक हेडलाइंस के अंदर रहती है। तो माइक हेसन ने जी ऑफिशियली जो है ना वो अब पाकिस्तान टीम को ये ज्वाइन करना है कोचिंग के लिए। और कप्तान जो भी रहो, मोहम्मद रिजवान हो T20 के अंदर, ODI फॉर्मेट के अंदर कोई भी हो, अब टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। सो हमें ये देखना है कि अब ये किस तरह फिट बैठते हैं माइक हेसन, क्या उनको एनवायरनमेंट मिलता है। एनवायरनमेंट का अगर ड्रेसिंग रूम की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है। हमें अभी ये जो पिछले कोचेज़ रहे हैं जिसमें गैरी क्रिस्टन है, और उस पर भी बड़ी एलिगेशंस लगी, इवन के जो करंट एक्टिव प्लेयर खेल रहे थे टीम के अंदर थे उनकी तरफ से, या शायद उनकी आपस में बन नहीं रही थी गैरी क्रिस्टन। इसी तरह सेम यही चीज़ रही पिछले जैसन गिलेस्पी जो थे पाकिस्तान के कोच रहे, और मैथ्यू हेडन भी मेंटोर रह चुके हैं। सो अच्छे कोचेज़ रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी मतलब अच्छे कोचेज़ को उस तरह अच्छा ट्रीट नहीं किया। आप कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट, और बहुत अच्छा नहीं लगता जब हम ऐसे दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास कोचेज़ हैं उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं। बट खैर, अब माइक हेसन भी इंटरनेशनल कोच हैं, और अब देखना ये है कि वो किस तरह PCB उनको ट्रीट करती है। मोर इम्पोर्टेंटली जो पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, कोचिंग कल्चर, जिसके अंदर आप एक ग्रुपिंग तो शायद टीम के अंदर हम सुनते ही आते हैं, लेकिन ये कोचिंग स्टाफ में भी हो जाता है जिसके अंदर लोकल कोचेज़ होते हैं जो पाकिस्तान के अपने हैं, और फिर वो जो हेड कोच होता है उसके। सो हेड कोच जो माइक हेसन है कि उनके साथ जो उनको नीचे जो लोग मिलेंगे, अब वो देखना है कि PCB किन लोगों को वो जो है ना वो अथॉरिटी देता है, और उनके साथ काम करने के लिए कप्तान, टीम के कप्तान और कोच की आपस में बननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट वी विल फाइंड आउट कि एक ये नए कोच आने वाले ये टीम के अंदर क्या एक माइंडसेट बनाते हैं, क्या उनकी आपस में सिंकिंग कैसे होती है प्लेयर्स की, कोच के साथ, स्टाफ की, मैनेजमेंट की, और वो किस माइंडसेट के साथ टीम को आगे लेके चलते हैं। बाकी जो PSL के जो रिमेनिंग मैचेस हैं, 8 मैचेस हैं, और जो उनके वेन्यूज़ हैं वो 2 वेन्यूज़ रहेंगे, जिसके अंदर एक वेन्यू लाहौर है और दूसरा रावलपिंडी के अंदर होगा। तो इन 2 वेन्यूज़ पे ये मैचेस होंगे जिसमें फ़ाइनल भी शामिल है। सो आई थिंक फ़ाइनल जो है ना वो लाहौर में ही होगा। रावलपिंडी और लाहौर, ये 2 शहर, इनको यहाँ पे जो मैचेस सारे स्केजुअल हैं। और 17 मई को आई थिंक डबल हेडर है, और 18 को भी है शायद, और उसमें से कुछ मैचेस तो ये ऐसे ही होंगे जो डेड रबर होंगे। सो व्हेन आई से डेड रबर, वो आप सब जानते हैं कि कौन सी टीमें हैं जो ऑलरेडी जो इस टूर्नामेंट से जो है ना वो बाहर हो चुकी हैं। सो लेकिन ऑफिशियल जो स्केजुल है अभी वो रिवील होना है, वो जाहिर है PSL की जो मैनेजमेंट है वो करेंगे, और PCB। लेकिन जो है बाकी रिमेनिंग मैचेस इन 2 शहरों के अंदर हो गए। फाइनल जो है ना 25 मई को होगा। तो IPL भी शायद 25, IPL का फाइनल भी 25 मई को। तो दोनों का जो है ना वो PSL और IPL जो वो आपस में क्लैश हो रहा है, स्केजुअल जो रीस्केजुअल भी हुआ है अभी जो करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू द न्यू कोचिंग स्टाफ, और जो भी लोग आए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आए। सो हम सब यही दुआ कर सकते हैं।